नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 50 न्यूज़। मैं हूं आपका मित्र भरत कुमार। अभी अभी जो दिल्ली से ताज़ा खबर आ रही है वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सभी समर्थक के साथ विचार विमर्श कर करके राष्ट्रपति को अपना इस्तीफ़ा सौंप दिया है, जिसके कारण अब प्रधानमंत्री फिर से बहुमत दल का लीडर होकर करके अपना बहुमत पूरा कर करके फिर प्रधानमंत्री को जाएंगे, राष्ट्रपति को जाएंगे और अपना बहुमत पेश करेंगे, जिसके कारण राष्ट्रपति फिर से इनको प्रधानमंत्री बनने के लिए तिथि घोषित करेंगे। तो यही अभी दिल्ली से खबर आ रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। अब राष्ट्रपति के सामने ये अब अपना बहुमत पेश करेंगे, जिसके कारण राष्ट्रपति फिर से अब इसको सरकार बनाने के लिए न्योता दे सकते हैं। तो अभी अभी जो सामने खबर आ रही है कि बहुमत दल के लिए बीजेपी ने अपने घटक दल के साथ मीटिंग शुरू कर दिया है। दिल्ली में सभी घटक दल को बुला लिया है। अब जितने भी घटक दल थे, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे वह चिराग पासवान हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे जो भी घटक दल है, सबको दिल्ली बुलाने लगे हैं। दिल्ली में मीटिंग करना शुरू कर दिया है। अब मीटिंग में ये बात बनता है कि अब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू क्या कुछ मानते हैं या नहीं। इसमें हो सकता है चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को कद बहुत बड़ा हो सकता है, इसको कई सारे मंत्रालय मिल सकते हैं। अभी ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार फिर इस बार कम से कम 3 मंत्रालय लेंगे, जिसमें तीन बड़ी मंत्रालय हो सकता है। चंद्रबाबू नायडू को भी 3-4 मंत्रालय तो मिलना फिक्स है, और वो भी बड़ी बड़ी मंत्रालय। पिछली बार जो नीतीश कुमार की आलोचना हुआ था, वो अब उस आलोचना का भरपाई इस बार बीजेपी करेगी। नरेंद्र मोदी चाहेगी कि नीतीश कुमार को मिला कर रखें, क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में सब कोई जानता है कि यह कुर्सी कुमार, कुर्सी जिधर भी आएगा उधर चला जाएगा। कयास ये भी लगाया जा रहा है कि विपक्ष की तरफ से इसको प्रधानमंत्री का ऑफर आ रहा है, तो वही बीजेपी इसको प्रधानमंत्री बनाने के भी रेस में है। बीजेपी स्पष्ट तौर पर कह रही है कि आप आइए और प्रधानमंत्री बनिए यहाँ, लेकिन बिहार की गद्दी छोड़नी होगी, बिहार की मुख्यमंत्री की चाबी हमारे पास दे दीजिए। लेकिन ऐसे में नीतीश कुमार मानने वाले तो हैं नहीं। नीतीश कुमार ऐसे लीडर हैं जो किसी के पीछे नहीं चलते हैं, वो सबको अपने पीछे चलाने का प्रयास करते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री की गद्दी नहीं छोड़ेंगे, बल्कि हाँ, केंद्र में भी 3-4 मंत्रालय, बड़े बड़े मंत्रालय लेंगे और अपने जो उसके सबसे विश्वासी पात्र हैं, लीडर हैं, उन सबको वो केंद्र में मंत्री बनाने का प्रयास करेंगे। नीतीश कुमार इस बार जानते हैं कि वो पिछले बार आरसीपी सिंह की तरह पटकनी नहीं खानी है। वो ऐसे व्यक्ति को नहीं बनाएंगे जो आरसीपी सिंह की तरह फिर बीजेपी में मिल जाता था और इधर जदयू को कमज़ोर करने का प्रयास किया गया था। नीतीश कुमार इस बात को जान रहे हैं कि अब इस बार किसको मंत्री बनाना है केंद्र में, किसको बिहार में रखना है। वैसे बीजेपी भी पूरा प्रयास कर रहा है कि नीतीश कुमार को हम केंद्र में ले आएं और बिहार की चाबी हम अपने पास ले आएं, लेकिन नीतीश कुमार ऐसे में छोड़ने वाले नहीं हैं। गठबंधन की तरफ से भी नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का ऑफर दिया गया है। अब प्रधानमंत्री, अगर नीतीश कुमार के जाने से अगर विपक्ष प्रधानमंत्री बनाने के रेस में आगे रहेगा, तो नीतीश कुमार विपक्ष में जाकर भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। वैसे बीजेपी इसको प्रधानमंत्री का ऑफर दे दिया है। आइए जानते हैं क्या कुछ हुआ है। दिल्ली में मीटिंग चल रही है। दिल्ली में खबर इतना तेज फैल गया है कि अब गठबंधन और एनडीए दोनों में घमासान हो गया है। अब ये चाह रहा है कि हम सरकार बना ले, एनडीए चाह रहा है हम सरकार बना ले, गठबंधन चाह रहा है हम सरकार बना ले। लेकिन आइए देखते हैं किसका सरकार बनता है या फिर किसका पलड़ा भारी नज़र आते दिख रहा है। अभी तो बीजेपी अपना पूरा प्रयास कर रही है कि हम फिर सरकार बनाए और तीसरी बार मोदी सरकार बने, लेकिन वही गठबंधन भी चाह रहा है कि अगर बीजेपी सरकार बना तो फिर ईडी सीबीआई की झेल देखनी पड़ेगी, ईडी सीबीआई का डर बना रहेगा। इसलिए पूरा प्रयास लगाया जा रहा है कि चाहे किसी को भी मिलाने की बात हो, मिला कर करके भी ईडी सीबीआई की डर दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। आइए अभी अभी जो दिल्ली के सामने जो खबर आ रही है वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफ़ा सौंप दिया है, यानी प्रधानमंत्री पद को अब वो छोड़ चुके हैं। अब वो नए प्रधानमंत्री के रूप में फिर से शपथ लेंगे। अभी अभी जो सामने रिपोर्ट आई है उसमें ये स्पष्ट तौर पर कहा जा रहा है कि 8 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से शपथ लेने जा रहे हैं, जिसमें नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, इन दोनों का कद बहुत बड़ा हो सकता है, इन सबको मिल सकता है एक साथ कई मंत्रालय। आइए देखते हैं रिपोर्ट।